यस रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सीताबदियारा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम हर्षुल दयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूल रानी देवी था। वो अपनी माता पिता की चौथी संतान थे। जब जयप्रकाश 9 साल के थे तब वे अपना गांव छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेने के लिए पटना चले गए। स्कूल में उन्हें सरस्वती, प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका मिला। इसके अलावा उन्हें गीता पढ़ने का भी अवसर मिला। 1920 में जब जयप्रकाश 18 वर्ष के थे तब उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। विवाह के उपरांत जयप्रकाश अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, इसलिए प्रभावती को अपने साथ नहीं रख सकते थे। इसलिए प्रभावती विवाह के उपरांत कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रही। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने पटना कॉलेज छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। बिहार विद्यापीठ में पढ़ाई के पश्चात सन 1922 में जयप्रकाश आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर उन्होंने जनवरी 1923 में बर्कले विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अमेरिका में अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने खेती, कंपनियों, रेस्टोरेंटों इत्यादि में कार्य किया। इसी दौरान उन्हें श्रमिक वर्ग की परेशानियों का ज्ञान हुआ और वे मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए। इसके पश्चात उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की पर पीएचडी की पूरी न कर सके क्योंकि माताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। जयप्रकाश नारायण जब 1929 में अमेरिका से लौटे तब स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था। धीरे धीरे उनका संपर्क जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से हुआ और वो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गांधी, नेहरू समेत अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी जेल चले गए तब उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन को दिशा दी। ब्रिटिश सरकार ने अंततः उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक जेल भेज दिया। नासिक जेल में उनकी मुलाकात अच्युत पटवर्धन, M.R. मासानी, अशोक मेहता, M.H. दांतवाला और C.K. नारायण स्वामी जैसे नेताओं से हुई। इन नेताओं के विचारों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व
किया और ऐसे अभियान चलाए जिससे सरकार को मिलने वाला राजस्व रोका जा सके। विराम। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। विराम। उन्होंने गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेदों को सुलझाने का प्रयास भी किया। विराम। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए। विराम पैरा। जेपी एक जमाने में कांग्रेस के सहयोगी थे, लेकिन आज़ादी के लगभग 2 दशक बाद आई इंदिरा गांधी सरकार के भ्रष्ट व अलोकतांत्रिक तरीकों ने उन्हें कांग्रेस और इंदिरा के विरोध में खड़ा कर दिया। विराम। इसी बीच सन 1975 में अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने विपक्ष को एकजुट कर उनके इस्तीफे की मांग की। विराम। इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया और जेपी समेत हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। विराम। जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल हटाने का फैसला किया। विराम। मार्च 1977 में चुनाव हुए और लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। विराम पैरा। आंदोलन के दौरान ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था। विराम। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। विराम। जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 को पटना में मधुमेह और हृदय रोग के कारण हो गया। पूर्ण विराम।